नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों का इसमें स्मितर प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का। इसमें आप लोग का नंबर सिस्टम का सोल्यूशन चल रहा है। इसमें दो पार्ट में नंबर सिस्टम दिया गया है। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो चुका है, सेकंड पार्ट का सोल्यूशन चल रहा है, जिसमें आज इस वीडियो में 95 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में आप लोग को ये दिया गया है कि राजेश एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही करता है। 80% प्रश्न सही करता है, ये आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि राजेश एक परीक्षा में बैठता है और 80 प्रश्न सही किया है। उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किया। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किया तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया गया। कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि आप लोग को ये कहा जा रहा है कि राजेश ने तो 80% प्रश्न सही किया, ठीक है, लेकिन आप लोग को आगे ये कहा कि 41 प्रश्न तक उसने जो सोल्यूशन किया है, 41 प्रश्न तक सोल्यूशन करने के बाद उसको 37 प्रश्न सही गए हैं। यानी कि 1 से लेकर 41 तक जितने प्रश्न सही किए हैं उसमें से 37 प्रश्न सही गया है। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को कितने प्रश्न गलत गए होंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रश्न गलत गए होंगे, ठीक है। क्योंकि 41 प्रश्न तक आप लोग सोल्यूशन करेंगे किसी भी विषय का। मान लीजिए कि आप लोग का एग्जाम है और 41 प्रश्न तक आप लोग सही किए और उसमें 37 प्रश्न आपका सही गया, यानी कि 4 प्रश्न गलत गया, ठीक है। उसके बाद यानी 41 के बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर, यानी 41 के बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पे 5 प्रश्न सही कर रहा है। यानी कि 3 प्रश्न गलत कर रहा है, 3 प्रश्न गलत कर रहा है, ठीक, 3 प्रश्न गलत कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग को कहा गया। तो यहाँ पर ये आप लोग से पूछ रहा है कि कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये आप लोगों को इसमें बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप लोगों को जो सही प्रश्न है, कितने प्रश्न टोटल कितने प्रश्न सही किए गए हैं, तो टोटल जो है 80% 80% प्रश्न सही किया है। यानी कि टोटल 80% प्रश्न सही किया गया है राजेश के द्वारा। तो यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि 80% जो सही किया गया है प्रश्न, तो मान लीजिए यहाँ पे कि 37 प्रश्न यहाँ पर सही किए गए हैं और यहाँ पर 5 प्रश्न, प्रत्येक 5 प्रश्न पर सही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग को पूछा क्या है, पहले ये आप लोग को ध्यान में रखना। आप लोग को पूछा कि टोटल कितने प्रश्न थे, यही आप लोग को पूछा है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं पूछा है। तो इसके लिए आप लोग करना क्या होगा, देखिए यहाँ तो हम आप लोग को समझाने के लिए ये सब बताएं कि आप लोग को क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आप लोग इसको हल कैसे करना होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग को 80 प्रश्न उसने सही किया, ये तो आप लोग को पता है, लेकिन 41 प्रश्न हल करने के बाद 37 प्रश्न उसके सही होते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि उसका 37 प्रश्न सही होते हैं, ठीक है, तो अगर हम सही प्रश्न का यहाँ पर जोड़ करें तो सही प्रश्न कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 37 प्रश्न सही हुआ है। उसके बाद फिर 5 प्रश्न, प्रत्येक 5 प्रश्न सही हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि प्रत्येक 8x प्रश्न में, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कितने तक जाएगा प्रश्न की संख्या, तो 8x प्रश्न में यानी x संख्या तक जाएगा, तो 8x प्रश्न में यहाँ पर 5x प्रश्न सही कर रहा है, 5x, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। यानी कि टोटल जो प्रश्न सही कर रहा है यहाँ पे 37 + 5x प्रश्न सही कर रहा है। टोटल कितने प्रश्न हैं, तो टोटल यहाँ पर अगर पूछे कि टोटल कितने प्रश्न, तो टोटल भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल जो प्रश्न है, टोटल जो प्रश्न यहाँ पे है, टोटल प्रश्न कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए टोटल जो प्रश्न है यहाँ पर 41 तक सही किया था, 41 तक हल किया, 41 प्रश्न तो उधर था। उसके बाद कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न, प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न सही कर रहा है। यानी कि मान लीजिए कि 8x तक जाएगा, यानी x का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न सही कर रहा है, तो 8 का गुणनखंड के अनुसार ही ले जाइएगा। तो यहाँ पर 8 8 9 16 24 इस तरह से करके ले जाइएगा। तो मान लीजिए x पर कुछ भी आ सकता है, जितने प्रश्न होंगे उसके आधार पे। तो यहाँ पर 8x, यानी कि टोटल प्रश्न जो है 41 + 8x है। यानी कि आप लोगों को टोटल प्रश्न मिल गया 41 + 8x, ये आप लोगों को मिल गया है, ठीक है, ये आप लोगों को मिल गया है, ठीक। अब आप लोगों को पूछा क्या था कि कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो x का मान निकालना है, टोटल प्रश्न कितना है, 41 + 8x, और
सही कितना किया है, तो सही 37 + 5x किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे, तो सही प्रश्न की संख्या कितना है, 37 + 5x, 37 + 5x। और टोटल प्रश्न की संख्या कितना है, 41 + 8x, 41 + 8x। यानी कि जो प्रश्न दिया गया है 37 + 5x, ये सही प्रश्नों की संख्या है। ये जो इधर दिया गया है ये सही प्रश्नों की संख्या है, ये सही प्रश्नों की संख्या है। और इधर जो दिया गया है ये टोटल प्रश्नों की संख्या है। तो टोटल में से कितना प्रश्न सही किया, तो 80%, यानी कि 80/100। आप लोग क्वेश्चन में दिया गया था 80%, तो इसका बराबर हो जाएगा। ये देखिए टोटल कितने प्रश्न सही किया, तो 37 + 5x सही किया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 41 + 8x का 80% सही किया, 41 + 8x का 80% सही किया, तो इसके बराबर हो जाएगा। ये भी तो सही निकाल दिए कि 80% इसका निकाल देंगे तो हम आप लोगों को 37 + 5x आ जाएगा, तो एक दूसरे में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 37 + 5x इधर हो जाएगा, 37 + 5x, 37 + 5x + 41। यहाँ पर 41 दिया गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर 8/10 मिलेगा, 8/10 मिलेगा। अगर इसको आप 10 को इधर कीजिएगा, 10 को इधर कीजिएगा तो आप लोग को हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को क्या हो जाएगा, 41 × 8, 41 × 8 हो जाएगा। 41 × 8 कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 328, 328, 328 आ गया, ठीक है। प्लस 8x यहाँ पर दिया गया था, 8x से भी गुना कीजिएगा तो 8 × 8 = 64x, यहाँ पर 8 × 8 = 64x। ये जो 10 है ये सभी में भागा लगेगा 10 से, यहाँ पर 10 से भागा लगेगा, 10 से जब भागा लगेगा तो ये पॉइंट में हो जाएगा, तो यहाँ पर 32.8 हो जाएगा, यहाँ पर 6.4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 हटा सकते हैं, यहाँ पर 10 हटा दीजिए और पॉइंट में ऊपर लगा दीजिए। तो हम लगा दिए 32.8 और 6.4x, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 6.4x है और यहाँ पर 5x है। इसको जब आप लोग माइनस कीजिएगा तो इधर कितना बचेगा, इधर आप लोगों को बच जाएगा 1.4x और 328 को जब आप लोग इधर ले जाइएगा, जब आप लोग इधर ले जाइएगा 328 को, सॉरी 32.8 को, तो 32.8 को इधर लेके जाइएगा, इधर 32.8 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4.2 बचेगा, 4.2 बचेगा, 4.2 बचेगा। एक्स का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, x = हो जाएगा 4.2/1.4। यहाँ पर हम निकाल देते हैं x का मान 4.2/1.4। देखिए दशमलव से दशमलव चला गया और चौथिया 42, यानी कि यहाँ पर 3 आ गया, यानी कि x का मान यहाँ पर 3 आ गया। अब आप लोग को पूछा क्या है, टोटल प्रश्न क्या था, तो टोटल प्रश्नों की संख्या क्या था, 41 + 8x, यही तो टोटल प्रश्नों की संख्या था, 41 + 8x। तो 41 से 41 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू x की जगह पर 3 हो जाएगा, तो 8 × 3 = 24, तो 41 + 24, 41 + 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1 = 5 और 4 × 2 = 6, यानी कि टोटल 65 प्रश्न उसके पास थे जिसको सही किया गया थे। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आप लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 95 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 65 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो आप लोग का आंसर समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।